हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से आज बात कर रहा हूँ प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में डॉक्टर ए.के. मर्चेंट से, जो कि दिल्ली में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से बहाई फेथ के लिए जो उन्होंने काम किया है और इंटरफेथ मूवमेंट के लिए किया है, वो बहुत ही प्रामाणिक कार्य है और सराहनीय कार्य है। इस बातचीत में मेरा तीसरा मुद्दा उनके सामने ये है कि आजकल काफ़ी बातचीत हो रही है, सामने आ रही है कि नाबालिग जो हैं बच्चे, वो अपराध जुर्म की ओर जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उसके शिकार हो जाते हैं, जिनको कि नीड जुवेनाइल लॉ के अंदर नीडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कि नाबालिग खुद जुर्म कर रहे हैं, जिसको कि लॉ में कहा जाता है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इन बच्चों की समस्या रोज़ कहीं ना कहीं अखबार में आता है कि ये हीनियस क्राइम्स में भी पाए गए हैं। तो इस दृष्टि से पुलिस की, अदालतों की, उनके जो अभिभावक या पेरेंट्स हैं, टीचर्स की, और इन बच्चों की खुद क्या जिम्मेदारी है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक समाज शास्त्री के रूप में आपके क्या विचार हैं? जी, जनरल नीलेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और लेक्स कॉन्सिलियम के जो अलग अलग आप वीडियोस बनाते हैं अलग अलग विषय को लेकर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इन विषय पर भी अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ये जो आज का जो मुद्दा है, नाबालिग या जुवेनाइल या युवा पीढ़ी की तरफ से जो हिंसा के घटनाओं के बारे में हमें समाचार पत्रों और अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, वो बहुत ही दुखदायक है, दुखनाक है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें परिवार की क्या स्थिति है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दिल्ली शहर में जहाँ पर 3 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं, उसमें से लगभग 50% जो जनसंख्या है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो ये लोग देश के अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्य से आए हैं और यहाँ पे दिल्ली में उनको जो अवसर मिलना था, कुछ लोगों को मिला, कुछ अभी भी संघर्ष में लगे हैं। और ये घटनाएं जो हो रही है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें परिवार को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर परिवार में ही उनके माता पिता उनको जो संस्कार उनको मिलना चाहिए बच्चों को, युवाओं को, वो अगर नहीं मिलता है तो अवश्य ही वो जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अलग अलग संगत में गिर जाते हैं, या अलग अलग कारण के वजह से वो अपराध के शिकार हो जाते हैं। तो आज इन बच्चों को के जो समस्याएं हैं उसको समझने के लिए मैं देखता हूं कि बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं जो किशोर किशोरियों के लिए, नाबालिग युवाओं के लिए भी सेवाएं देती है। जैसे मैं बहाई कम्युनिटी में हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर हम जो दक्षिण दिल्ली में बहुत सारे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले युवा हैं, उनको हम बुलाते हैं। सबसे पहले तो उनके माता पिता से वार्तालाप करते हैं, फिर उनको कहते हैं कि हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आप भेजिए, ताकि हम अपने देश के जो धर्म के जो अच्छे संस्कार है, जो आध्यात्मिक गुण हैं, जो उनमें समाना चाहिए, जो उनका चारित्र निर्माण होना चाहिए, और उसके बाद शिक्षा का पहलू का महत्व आता है। तो वहाँ पर हम बुलाते हैं। साथ साथ मैं और भी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, जैसे कि शांति सहयोग है। ये गांधी जी के शिक्षाओं से प्रेरित एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग जैसे बहाई कम्युनिटी भी लगभग 17-18 जो जे क्लस्टर्स हैं, जैसे गोविंदपुरी है, हरकेश नगर है, ओखला है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 है, कालका जी का जो हरिजन बस्ती वाला है। तो यहाँ से हम लोग बच्चों को लाते हैं और हमारे 2 प्रशिक्षण केंद्र हैं, एक तुगलकाबाद में गांव में है और एक कालका जी DDA फ्लैट्स में है।
तो यहाँ जब बच्चों को हम लाते हैं तो उनको एक तो ओरिएंटेशन के माध्यम से देश के जो हमारे समाज या हमारे सभ्यता का जो नींव है, जो चारित्र निर्माण के लिए जो गुण उनमें उनको उत्पन्न करना चाहते हैं और जो उनके लिए आवश्यक है, वो बात से हम शुरू करते हैं और फिर उनको हम प्रशिक्षित करते हैं। जैसे हमारे बच्चियों के लिए स्टिचिंग, कटिंग, टेलरिंग का है, ब्यूटी कल्चर का है, कंप्यूटर ट्रेनिंग का है, और ये ट्रेनिंग और ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उनको हम काम पे भी लगाते हैं। मैंने कुछ वर्ष SPYM के साथ भी काम किया, जो विशेष करके जो बच्चे जो अपराधी हैं, जो युवा पकड़े जाते हैं, जुवेनाइल्स, और जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट से उनको छुड़ाकर हम अपने, क्योंकि कुछ कारण भी हमने देखा, कुछ युवा जो इस प्रकार के अपराध क्यों करते हैं या पॉकेट मार क्यों बन जाते हैं, क्यों डकैती करते हैं या क्यों चोरी करते हैं, तो हमने देखा कि वो कुछ नशीली पदार्थ के शिकार हैं या कुछ बुरे संगत में गिरे हुए हैं। तो जब कोर्ट उनको या पुलिस उनको गिरफ्तार करते हैं तो हमारी संस्था वहाँ पे कोर्ट पे जाके जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट पे कहते हैं, उनको अंडरटेकिंग देते हैं कि इस बच्चे, इस युवा का दायित्व हमें दे दीजिए, हम उनको उनमें एक बदलाव लाएंगे, उनको काम पे लगाएंगे और देखेंगे कि आगे से वो इस प्रकार के अपराध या इस प्रकार के घटनाओं में नशा में नहीं पड़े। तो इस तरीके से भी हमने बहुत सारे बच्चों को एक नया जीवन प्रदान किया है। तो विशेष करके परिवार का परिवेश को केंद्रित करते हुए हमें इन नाबालिग युवाओं की जो समस्याएं हैं उसको समझना है, और फिर हम अपने प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से, और फिर सरकार की तो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं, तो वहाँ पर भी, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे इस तरीके के कार्य या इस तरीके से ये दुष्ट कार्य क्यों करते हैं, उनके माता पिता उन पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों के बारे में ध्यान रखे और देखे कि मैंने बच्चे को स्कूल में भर्ती किया तो स्कूल में क्या करता है, स्कूल से जब वापस घर आता है तो फिर किस तरीके से वो अपना समय बिताता है। पहले तो हमारे पास खेल कूद के लिए काफ़ी उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। आजकल ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि स्मार्टफोन ले लेते हैं या पूरे अपने बुरे संगत में पड़ जाते हैं, या वो कोई अलग गलत साइट पे चले जाते हैं और वो स्मार्टफोन के ऐसे शिकार हो जाते हैं, उसमें तो सब चीज़ तो अच्छी नहीं बताई जाती है। तो इस तरीके से, और फिर कभी कभी हमारे जो कुछ फिल्म्स भी बनते हैं उसको देख कर के भी उनमें लगता है कि अरे अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये मैं करूं। तो इस तरीके से एक तो माता पिता का दायित्व बहुत ज़रूरी है, फिर स्कूल में जो अध्यापक हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनको भी ये नाबालिग बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कुछ गलत रास्ते पे या बुरी संगत में गिर गया तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो बच्चे को बुलाएं, प्रेम से उनके साथ वार्तालाप करें और उनको बताएं कि देखो तुम्हारा ये भविष्य नहीं है, तुम्हें अगर अच्छे इंसान, अच्छे देश के नागरिक बनना है तो तुम्हें मेरे पास आओ, तुम्हारी जो समस्या है आओ मेरे साथ इस पर परामर्श करो और मैं तुम्हें कुछ समाधान के उपाय दूंगा ताकि तुम इन गलत कार्य से अपना बचाव कर सके। और फिर माता पिता को भी उनको अवगत कराना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ स्कूल्स जिसके मैं बोर्ड पे सेवा कर रहा हूँ, वहाँ पे एक रूल है कि माता पिता को जो स्कूल के अध्यापक हैं उनको उस बच्चे के माता पिता के साथ भी एक संपर्क बनाना है, एक संबंध, ताकि अगर बच्चे में कुछ दुश्वारियाँ हैं, कुछ कठिनाई है या कुछ उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ा है तो मिलकर उसका हल ढूंढें, उसके समाधान के लिए विकल्प निकालें। तो इस तरीके से हम अपने जुवेनाइल्स को बुरे या अपराध से बचा सकते हैं। और क्योंकि बड़ों का दायित्व है, और एक लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हर बड़ों का बच्चों के साथ 3 प्रकार का संबंध होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पालन पोषण के लिए बड़े प्रेम का एक माहौल उनको उत्पन्न करना ज़रूरी है। जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं,
तो फिर उनके साथ एक मित्रता का संबंध बनता है, और फिर बच्चे बड़ों को देखते हैं कि ये कानून का अनुपालन करते हैं कि नहीं, ये सिद्धांत का पालन करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो उनको लगेगा कि ये सारा जो सिद्धांत, ये कानून जो बना है वो जब ऐसे ही है। और हम देखते हैं कि हम जैसे ट्रैफिक रूल्स, हर व्यक्ति अगर शुरू से ही बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर उनको लगेगा कि ये रेड लाइट का कोई महत्व नहीं है। जैसे मेरा अपना अवसर मिलता है तो इस तरीके से ऐसे भी घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, रॉन्ग साइड से लोग आते हैं। तो हमारे देश में एक चीज़ की कमी है, अनुशासन। वी नीड मच मोर बेटर डिसिप्लिन जी। तो इन बातों पे अगर अपना ध्यान थोड़ा सा हम दोहराएं तो परिवार और स्कूल्स दोनों मिलकर हमारे बच्चों को शुरू से ही एक ऐसा अच्छा संस्कार का नींव डाल सकते हैं, और एक चारित्र निर्माण का कार्य जिसके बारे में हर एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमारे अभी नए पॉलिसी में भी पूरा लाइफ स्किल्स के ऊपर चैप्टर्स हैं कि कैसे बच्चों को ये कौशल प्रदान करना है। तो ये जो पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ों को अगर केंद्रित करते हुए हम अपनी सेवा दें तो बहुत हद तक हम इस प्रकार के जो घटनाएं हो रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर मर्चेंट, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसमें जो नाबालिग बच्चे क्राइम, अपराध, जुर्म की ओर जा रहे हैं तो उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उनके पेरेंट्स की, अभिभावक, समाज, उनके शिक्षक और ख़ुद उन बच्चों की क्या जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये इससे एक सही दिशा दिख सकेगी। धन्यवाद, और दर्शक जुड़े रहें, हमारी बातचीत डॉक्टर मर्चेंट से जारी रहेगी।